देश और प्रदेश में आज पतंगों और दान पुण्यों का त्योहार मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ भी शुरू से ही दान पुण्य का दौर शुरू हो गया है। शहरवासी दान पुण्य कर गायों को हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर की चारदीवारी क्षेत्र की, जहां लोग हरा चारा खिलाकर एसाइयों को दान देकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन अन्य कंबल, घी, वस्त्र, चावल, दाल, सब्जी, नमक और खिचड़ी का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। मकर संक्रांति का दिन है। आज हम दान पुण्य करने आए हैं क्योंकि कहते हैं पिता और पुत्र एक ही राशि में आते हैं, तो मकर संक्रांति होती है। आज के दिन हम गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, किसी निवस्त्र को वस्त्र पहनाते हैं, कंबल बांटते हैं और तिल का और गुड़ का विशेषकर दान करते हैं। आज के दिन विशेषकर जो अलग अलग वर्ग है, जैसे युवा वर्ग है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब अपने अपने हिसाब से मकर संक्रांति मनाते हैं। ग्रहों के देवता भुवन भास्कर प्रत्येक राशि में जब प्रवेश करते हैं तो वह संक्रांति कहलाती है। 12 राशियों में इनका प्रवेश होता है, लेकिन जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तो वह दान पुण्य का बड़ा दिन कहलाता है। और आज तो बहुत विशेष है क्योंकि 144 साल बाद, जी हाँ, पूर्ण महाकुंभ का दुर्लभ संयोग है। आज संतों महंतों ने विशेष अमृत स्नान किया है और हम सब बड़भागी हैं जो इस कल्पवास की तैयारी के साक्षी रहे हैं। मकर संक्रांति में सबसे पहले हमने गायों को चारा खिलाया है, थोड़ा दान पुण्य किया है। हम बहुत सारी पतंग और मांझे लेके आए हैं, जिनमें पतंगों में हमने तंग भी डाले हैं। हम पतंग उड़ाएंगे, गुड़ तिल खाएंगे और शाम को होने पे हम जो बहुत सारे पटाखे होते हैं वो भी छुड़ाएंगे। इस प्रकार हम मकर संक्रांति मनाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दशरथ हमसे जुड़ गए हैं। दशरथ, आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह का उल्लास गुलाबी सिटी में आपको दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर विशेष महत्व है। यहाँ पर सुबह से ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है। लोग छतों पर डीजे लगाकर पतंगबाजी करते हैं, साथ ही खाने पीने की चीजों का लुत्फ भी उठाते हैं। तो किस तरह का माहौल आपको गुलाबी सिटी का दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मकर संक्रांति का पर्व पतंगों के साथ ही दान पुण्य का खास पर्व या त्योहार माना जाता है और इसी के मद्देनजर जयपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बैकुंठनाथ जो मंदिर है सोडाला के अंदर, यहाँ पर दान पुण्य का और कह सकते हैं पशुओं, खासकर गायों को हरा चारा जो खिलाया जाता है वो यहाँ पर कह सकते हैं श्रद्धालु या कह सकते हैं शहरवासी यहाँ पर खिला रहे हैं। और इसका एक विशेष महत्व रहता है कि खास तौर पे इस दिन अगर गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया जाता है तो निश्चित तौर पे श्वेता उससे मनुष्य को पुण्य लाभ होता है। और इसी के मद्देनजर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर पशुओं को हरा चारा के साथ ही जो असहाय लोग हैं उनको कह सकते हैं दान देकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पशुओं को हरा चारा, खासकर गायों को हरा चारा खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता पौराणिक कथाओं के अनुसार इस धर्म शास्त्रों में लिखी गई है और उसी के मद्देनजर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वो तमाम जो लोग हैं मैडम देखिए, निश्चित तौर पे तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो तमाम लोग जो हैं वो पुण्य लाभ कमा रहे हैं। खास तौर पे इस त्योहार पे विशेष तौर पे यही महत्व होता है कि दान पुण्य के साथ ही कैसे पशुओं को हरा चारा गुड़ खिलाया जाए और उससे पुण्य लाभ होता है। मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या महत्व रहता है खास तौर पे दान पुण्य के साथ ही पशुओं को हरा चारा गुड़ खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है खास इस दिन? हाँ जी, पशुओं को हरा चारा गुड़ खिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति में आप भी आए हो? हाँ जी, हाँ। हमें क्या है कि हमारे जो मदर फादर थे, हमें बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके और गाय या कोई सा भी दान हो वो दान जरूर करना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों से हमें जो मिली है शिक्षा, वो उसी को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसीलिए आप भी मंदिर में पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, निश्चित तौर पे स्मिता, ये तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और ये तमाम
जो लोग हैं जो मंदिर में आए हैं, पहले वो दान पुण्य के साथ ही पशुओं को हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं और उसके बाद में भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। खास तौर पे दान पुण्य में तिल के लड्डू हो या कह सकते हैं गुड़ हो या प्रसाद हो, ये तमाम चीज़ें जो है या जो छुट्टे पैसे हो, ये तमाम जो लोग हैं वो हर वर्ष की भांति इस बार भी आप देख पा रहे हैं कि लोग ऐसा या जो निर्बल लोग होते हैं उनको देते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके जीवन में कह सकते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। ये तमाम लोग इसी भावना के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भीड़ जो है वो अब शुरू हो गई, क्योंकि सुबह के वक्त कोहरा था लेकिन कोहरा अब छट चुका है। 9 बजे के बाद का वक्त है, तो निश्चित तौर पे अब दिन भर दान पुण्य का दौर जो है वो इन जगहों पर, मंदिरों में या कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा है लोग दिखते हैं, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचते हैं और उसके बाद वो दान पुण्य कर पुण्य लाभ कमा रहे। बहरहाल दिन में अब पतंगबाजी का शोर धीरे धीरे जयपुर में सिर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि अब सूर्यदेव के दर्शन हो गए खास तौर पे श्वेता, और अब दिन भर कह सकते मौसम विभाग का भी ऐसा मानना है कि जयपुर का मौसम है वो साफ रहेगा। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम दिन में हवाएं चलेंगी, तो निश्चित तौर पे पतंगबाजी का लुत्फ भी आपको जयपुर में खासकर देखने को मिले। श्वेता जी दशरथ, जैसे जैसे दिन परवान पर चढ़ेगा वैसे वैसे पतंगबाजी का लुत्फ भी हम देख सकेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब हम सुबह से ही जागे हैं तब से ही लोग अपनी घरों की छतों पर सर्दी की बिना परवाह किए हुए खड़े हुए हैं, पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। दान पुण्य से इस दिन की शुरुआत हुई, आपने अभी तस्वीरें दिखाई हैं, लोग दान पुण्य में लगे हुए हैं सुबह ही। अब आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीला आसमान आज रंग बिरंगी होने वाला है। सुबह से ही लोग बाग अपनी छतों पर पहुंच चुके हैं। किस तरह का नजारा आपको गुलाबी सिटी में देखने को मिलेगा आगे, और अब कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं खास तौर पे तस्वीरें जो है वो आपको दिखाऊंगा कुछ, लेकिन अभी थोड़ी देर में पतंगबाजी का जो लुत्फ है वो लोग उठाते हुए आपको नजर आएंगे, खास तौर पे चार दीवारी इलाके में। थोड़ी देर बाद चार दीवारी इलाके में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको सीधी तस्वीरें जो है वो पतंगबाजी की दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें खास है क्योंकि ये दान पुण्य का दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। खासकर मंदिरों में, शहर के जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर दान पुण्य कर भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रहे। श्वेता, दशरथ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।